एक बार मैंने भगवान की परीक्षा ली। मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने परीक्षा क्या ली, एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको। परीक्षा मैंने ये ली कि मैंने सुना था कि भगवान भूखा घुमाता है पर भूखा सुलाता नहीं। ये सुना था कि भगवान खाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करता है। तो आज मैंने ठान लिया कि आज मैं देखता हूं कि भगवान कैसे खाने को देते हैं, किसी से मांगेंगे नहीं, देखते हैं। अब हम लोग क्या हुआ, ये उसी समय की बात है जब मेरे एक्सीडेंट में गिर गया, डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया, तो मैं बैसाखी लेके चलता था। उस समय की घटना है। मेरे शरीर में एक बनियान थी और ऊपर मैंने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था, नीचे कमर में एक दुपट्टा लपेट रखा था। और बैसाखी लेके मैं और हमारे गांव के चाचा बोले, मैं बोला कि देखो मैं गिर गया हूं, पाँव सब टूट गया है, अब ठीक नहीं है जगत में रहना, चलो भगवान की शरण में चलते हैं। तो चाचा बोले क्या चलोगे, तुम तो लंगड़े हो, एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा, तुम तो चल भी नहीं पा रहे। हमने कहा चलेंगे, चलो चित्रकूट चलते हैं। हम दोनों बिना बताए किसी के सवेरे 7-8 बजे निकल गए, पैदल, घर से पैदल चल पड़े। कहां पहुंचेंगे भगवान जाने। भैया चलते चलते सचमुच हम लोग, कोई गाड़ी वाले जा रहे थे, वो रुक गए, कहां जा रहे हो, हमने कहा स्टेशन जा रहे हैं। अरे बैठो गाड़ी में, बिना कुछ ना हेल्प मांगी, रास्ते देखो कैसे तैयार होते हैं। अब हम लोग बैठे, चाचा और मैं बैठे दोनों गाड़ी में, और पहुंच गए स्टेशन में मिल गई ट्रेन चित्रकूट जाने की। ट्रेन में खड़े हो गए, चाचा ने कटवा ली टिकट, उनके पास पैसे थे, मेरे पास तो पैसे नहीं, 1 रुपया। चाचा पैसे वाले थे, उनके पास पैसे थे। चले, हमारे यहाँ के स्टेशन से आगे कटनी स्टेशन है, वहां मैं ट्रेन से उतर गया। मुझे लगा कि चाचा के साथ हूं ना, तो चाचा मुझे घुमा फिरा के वापस ले आएंगे। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अलग हो जाता हूँ। अब मैं उतर के दूर खड़ा होकर देखने लगा, चाचा परेशान हो गए। मुझे लगा कि भाई हमारे घर वाले, गांव वाले चाचा पे कलंक लगाएंगे कि लड़का लेके पता नहीं क्या किया, कहाँ गया। तो मैं चाचा पे कलंक न लगे, मैं फिर मिल गया चाचा को। चाचा डांटे, कहाँ चला गया था। अच्छा, वो चाचा हमारे गांव के चाचा थे। चलो, अब फिर ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन फिर चल पड़ी, और ट्रेन चली, चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट स्टेशन में उतर के मैं पानी पिया। उस समय लगभग शाम के बज रहे होंगे 4 के लगभग। पानी चित्रकूट में ही पिए हम, सुबह के निकले, कहीं ना कुछ खाए ना पानी पी। चित्रकूट में वहीं स्टेशन में पानी पिए, और चित्रकूट पहुंच के कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और अभी तक हम, भूख कड़ाके की लग रही थी, पर हमने किसी से कहा नहीं। आज तो संकल्प था कि ये देंगे, कैसे देते हैं देखते हैं कि कैसे ये देते हैं, कैसे इनकी देनगी है, इनकी देनगी कैसी, ये भी तो देखना चाहिए। तो हम लोग चले, एक आश्रम में पहुंचे, रात के लगभग 9 बज रहे थे। तो वहां एक प्रोग्राम चल रहा था रात का, कोई भजन कीर्तन का आश्रमों में चलते रहते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम में बैठे, और जब प्रोग्राम से उठ गए, अच्छा जब हम लोग पहुंचे ना, उस समय पंगत हो चुकी थी। पंगत मतलब साधुओं के यहाँ भोजन को पंगत बोलते। पंगत हो गई, पंगत के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये संतों का नियम है, आश्रमों का नियम होता है। पंगत हो गई, तुम टाइम से आओ तो खाओ, लेट हो गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि साधु है, कोई तुम्हें दिन भर थोड़ी बना के खवाता रहेगा। साधुओं के आश्रम में साधु ही बनाते खिलाते हैं। हम आश्रम में, साधु के आश्रम में पहुंचे, और वहां पे भैया सब पंगत हो चुकी थी, और हम लोग सोने के लिए वहीं पे, पंखा था खुला, गर्मी का टाइम था, तो खुले पे मैं अपना दुपट्टा जो ओढ़ा था वो बिछा लिया, जो लपेटा था वो ओढ़ लिया। और हम चाचा और हम दोनों आज सवेरे से कुछ भी नहीं खाए, एक पानी पिए हैं चित्रकूट में जरा सा बस, और लेट गए हम। और सोचिए जब हम लेट गए तब हम चाचा की तरफ देखे, चाचा बोले अन्नू भूख लगी है। अब भूख तो बहुत तेज लगी थी, कुछ भी नहीं खाए, पर बोले चलो सोते हैं। लेट गए साहब सोने,
तभी देखो ये भगवान तो भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। एक साधु जी आ गए, जब हम लोग बिस्तर पर, मतलब बिस्तर नहीं था, ऐसे जमीन थी, लेट गए तो साधु आए। साधु जी, क्यों बालक, बहुत प्रसादी पाई ब्यारू की? हमने कहा महाराज नहीं की। अच्छा भैया, उन्होंने इतनी साग बुलवाई और पत्तल में पूड़ी बुलवाई। रात को जब हम लोग लेट गए तब उनके मुंह से आवाज आई कि भूख लगी, कुछ खाओगे? हम समझ गए कि ये खाओगे ये नहीं बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई इन्हें जाके कुछ दो। प्रेरणा उनकी हुई, वरना ये तो हमें पहले भी मिले थे, ये तो पहले भी हमें देख चुके हैं कि हम यहां हैं। तब तो नहीं बोला इन्होंने कि खाओगे, अब बोल रहे हैं खाओगे। वो पूड़ी लाए, साग लाए, तो हम साग और पूड़ी चाचा और हम दोनों फिर खाए पेट भर के, और खा के सोए, और सवेरे फिर नहा धो के फिर कामतानाथ जी की फिर परिक्रमा की। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप ईश्वर के आश्रित रहते हैं तो जिम्मेदारी इनकी ही हो जाती है। और मैं तब से आज तक यदि कुछ खा रहा हूं तो इनकी ही रोटियां खा रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं। यही खिला पिला रहे हैं, यही जिला रहे हैं, यही सांसें दे रहे हैं। ये आज हमसे सांसें छीन लें तो हम इनसे छुड़ा के थोड़ी ले आएंगे कि लौटाओ। क्यों? चलना तो हमें सारी जिंदगी इन्हीं की मर्जी से है, जगन्नाथ जी की मर्जी से। तो जब इन्हीं की मर्जी से सब चलना है और हो रहा, तो हम अपनी मर्जी चलाएं क्यों? हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो कुछ कहते ही नहीं। जो ये कहते हैं, जो ये चाहते हैं, वो हम करते हैं। हम तो इनके पीछे की पुतली हैं। जैसे नचाएंगे सबही नचावत राम गुसाई, जैसे नचाएंगे वैसे वैसे हम तो नाचने वाले हैं, नचाने वाले कोई और हैं। बस ये आत्मसमर्पण तब का मेरा आज तक है। तब से मैं समझ गया कि प्रभु आप सबका ख्याल रखते हो, आपके राज्य में कोई भूखा नहीं सो सकता। मैं इस बात का गवाह हूं कि दिन भर भूखा रह सकता है कोई, लेकिन कोई भूखा सो नहीं सकता। भगवान कहीं से कहीं ना कहीं व्यवस्था 24 घंटे में एक बार तुम्हें ईश्वर देंगे ही देंगे। बोलो हाँ। ये मैं इस बात का गवाह हूं, और मैं परीक्षा ही लेके चला था, देखेंगे, और दिया इन्होंने तब से। इसलिए कहता हूं आप लोग भी भगवान पे यूं ही भरोसा मत देखो, भगवान पे तो वैसे यूं ही भरोसा कर लेना चाहिए। फिर भी यदि मेरी बातों पे, शास्त्रों पे, गुरुजनों पे, साधु संतों पे कोई डाउट्स हैं तो कोई बात नहीं, आप भी पहले ईश्वर पे भरोसा करिए। आप भी परीक्षा ले लो, तुम्हारे परीक्षण में खरा उतरे कन्हैया तो ठीक है, हम तेरे, और नहीं खरा उतरे तो कोई बात नहीं, आपके रास्ते अलग, भगवान के रास्ते अलग, क्या दिक्कत है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पर हमारा भगवान इसमें भी तैयार है। तू मेरी परीक्षा लेना चाहता आजा। यदि आपको भगवान की परीक्षा लेनी है तो हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि तुम्हें परीक्षा भी दे देंगे। ले भैया ले ले मेरी परीक्षा। भगवान के जितना देखो, मेरी बात पे भरोसा करके भगवान पे भरोसा करना है तो एक रास्ता ये है कि आप डायरेक्ट कर लो, पर इसमें कोई किंतु परंतु हो तो जैसे मैंने अनुभव किया तुम भी कर लो ना, एक अपने हिसाब से कसौटी पे खरा आप भी उतार लो अपने कन्हैया को। भगवान भगवान मैं एक बात क्या बताऊं, कई बार हुआ कि भगवान, मुझे ऐसा लगा क्या अभी भी लग रहा, मैं कभी ये नहीं समझता कि भगवान मेरे पास नहीं है, सदा यही समझता हूं कि भगवान मेरे साथ है। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे, मैं क्यों कहूं
वो कौन सी क्षण, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण है जहां भगवान मेरे साथ ना हो और जहां भगवान आपके साथ ना हो। देखो भगवान 24 घंटे सबके साथ रहते हैं। कोई समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता। भगवान, हम आपको ये सब बता रहे हैं, ये भी भगवान देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये क्या बता रहा है। आप सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, ये भी भगवान देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आपकी कोई भी सांस, कोई भी हरकत, यहां तक कि आपका दिल धड़क रहा है, ये भी ईश्वर उसकी आवाज सुन रहे हैं। आपके भीतर क्या गतिविधि चल रही है अभी, वो भी भगवान समझ रहे हैं। बाहर का तो छोड़ ही दो, आप क्या सोच रहे हैं अभी वर्तमान में, ये भी भगवान देख रहे हैं। क्या छिपा है? चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांधे, चींटी का पांव कितना बड़ा होता है, उसके पांव में घुंघरू बांधे जाएंगे तो कितने बड़े बड़े होंगे। वो घुंघरू बांध कर चींटी भी यदि नाचती है ना, तो हमारे भगवान को सुनाई पड़ जाता है। ऐसे भगवान सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। इसलिए भगवान समर्पण का सब्जेक्ट है, आत्मसमर्पण। मैं अब कुछ नहीं, शून्य हूं, मैं ईश्वर के हवाले हूं, बस इतना पर्याप्त है। आप उनके हवाले हो जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। राजा परीक्षित जी ने, मैं बात शुरू किया था कलयुग से, यहां कलयुग नहीं है जहां जुआ है, शराब है, पराई औरत का, बेईमानी से कमाया धन, बेईमानी से ना कमाओ जितना मिल रहा है। फिर राका वाका को विट्ठलनाथ जी ने धन देना चाहा, उन्होंने लिया नहीं। एक तरफ भक्त को भगवान दे रहे हैं, वो ले नहीं रहा, और आपको दे नहीं रहे हैं और आप मांग रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये दे दो। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान तो भगवान है। इसलिए अब मेरा विश्वास कभी डगमग नहीं डोल सकता। कुछ लोगों का विश्वास आज है कल नहीं, आज है कल नहीं, डगमग डगमग। इसलिए कहते तुम भी परीक्षा ले लो और विश्वास को मजबूत कर लो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति सार्थक नहीं होगी। इसलिए विश्वास है। हम आपको क्या बताएं, मैं हनुमान जी नहीं हूं, वरना छाती फाड़ के बता देता आपको। विश्वास कभी डगमगाता नहीं है हम लोगों का। कितनी भी मुसीबत आती है, कितना भी संकट आता है, भरोसे भगवान के रहते हैं। क्यों भरोसा? कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत हम लोगों पे देखिए आप लोग, कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, बड़ी बड़ी मीडिया कितना हमारे ऊपर क्या क्या आरोप लगाती है और क्या क्या मनमाना चलाती रहती है, लेकिन उनके व्यवहार का एक भी प्रतिशत प्रभाव जीवन पे नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि समझते हैं कि ये सब भगवान की लीला है। यदि सम्मान मिला है तो अपमान भी मिलेगा, ये याद रखिएगा। आप लोग सम्मान पाके फिर अपमान को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। नहीं, 100 लोग यदि आपका सम्मान कर रहे हैं तो 10 लोग आपका अपमान करेंगे। 100 लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं तो 10 लोग आपको गालियां देंगे। 100 लोग आप पे यदि पुष्प बरसा रहे हैं तो कुछ लोग आप पे जूता बरसाने का भी प्रयास करेंगे। ये प्रकृति का नियम है और ये बैलेंस है। माता सीता, भगवान राम, सबने राम को अच्छा कहा, पर धोबी ने राम को बुरा कहा। एक व्यक्ति ने